नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। झारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल, मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि अब दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद अब 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को लेंगे शपथ। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई को रांची आएंगे। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर उनका विमान शाम 4:20 पर उतरेगा। 14 जुलाई को राजभवन में शपथ लेंगे। इससे पूर्व सोमवार की सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजभवन से उड़ीसा के लिए रवाना होंगी। आज सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, साथ ही दोनों राज्यपालों के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की। झारखंड में खत्म हुआ रिजल्ट का इंतजार, मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसी महीने रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इस साल परीक्षा देने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। बता दें कि 9वीं और 11वीं परीक्षा के नतीजों के आधार पर झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल मैट्रिक में लगभग 4,43,000 जबकि इंटरमीडिएट में 3,32,000 परीक्षार्थी हैं। रिजल्ट नहीं आने की वजह से इन छात्रों को ये डर लग रहा था कि कहीं उनका सेशन पिछड़ न जाए, लेकिन जेक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने इसी तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। 80% नंबर 9वीं और 11वीं परीक्षा के आधार पर मिलेंगे, जबकि बाकी 20% नंबर प्रैक्टिकल या इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। कृषि मंत्री का बैंकों को निर्देश, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। कृषि विभाग द्वारा यहां आयोजित एक समीक्षा बैठक में बादल पत्रलेख ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहे अनुसार राज्य के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही बैंक कर्ज दें। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर सभी बैंकों को लंबित किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदकों की समीक्षा करें और बैंकों को निर्देश दें कि कृषकों के हितों का ख्याल रखते हुए सभी को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। रिम्स में 12 जुलाई से शुरू होंगी न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक ओपीडी। रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। 12 जुलाई से सोमवार से न्यूरो सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग की ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विभागों की ओपीडी को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई है। रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न विभागों में भर्ती मरीजों की रूटीन ऑपरेशन को भी शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रवृत्ति आवेदन फिर शुरू करने की मांग, कल्याण विभाग में सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव एवं महानगर मंत्री पल्लवी गाड़ी के नेतृत्व में कल्याण विभाग पहुंचा। यहां प्रतिनिधिमंडल जिला कल्याण विभाग के पदाधिकारी से मिला और कोरोना के कारण विभिन्न संकायों के ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थियों को फिर मौका देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि कल्याण पोर्टल 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। इससे बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों और अन्य वोकेशनल संकायों के विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए। राज्य में बीएड वोकेशनल की फी अत्यधिक होने के कारण कोरोना के इस दौर में भी विद्यार्थियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद छात्र हितों को ध्यान में रखकर पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग करती है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा को पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। 15 लाख बकायेदार चिन्हित, बिल न जमा करने पर कटेगी बिजली। झारखंड बिजली के 15 लाख बकायेदार चिन्हित किए गए हैं। इनमें घरेलू से लेकर औद्योगिक उपभोक्ता तक शामिल हैं। बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक के वर्मा ने बताया कि बिजली बिल वसूली और डिसकनेक्शन के लिए राज्य भर में 20 टीम बनाई गई है। पहले उपभोक्ता को बिल जमा करने की सलाह दी जाएगी। इसके बाद भी बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता की बिजली काटी जाएगी। रेल नेटवर्क से जुड़ेगी महाराष्ट्र से बाबा नगरी, जसीडीह से पुणे के लिए जल्द नई ट्रेन। बाबा नगरी देवघर पर अब ट्रेनों की बरसात होने वाली है। रेलवे ने जसीडीह से वास्को डिगामा जाने वाली ट्रेन के बाद अब जसीडीह से पुणे जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही संथाल को नई ट्रेन का तोहफा मिल जाएगा। इस ट्रेन के चलने पर बाबा नगरी से महाराष्ट्र के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी। रेलवे ने जो टाइम टेबल जारी किया है उसके अनुसार पुणे जसीडीह एक्सप्रेस पुणे से शुक्रवार की सुबह चलेगी और शनिवार शाम जसीडीह पहुंचेगी। वापसी में जसीडीह से रविवार की रात खुलेंगी और मंगलवार सुबह पुणे पहुंचाएगी। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज में फिर से हुआ बदलाव, 18 जुलाई को खेला जाएगा पहला वनडे। भारत और श्रीलंका सीरीज के शेड्यूल में कोरोना वायरस की वजह से फिर से बदलाव हो गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक अब दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। इससे पहले शुक्रवार को सीरीज के 17 जुलाई से शुरू होने का दावा किया गया था, लेकिन अब दूसरी बार सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बदलाव शेड्यूल जारी किया जाएगा।
बिक्री कम, मायूस है धान और मक्का बीज के विक्रेता। मौसम अनुकूल बारिश नहीं होने और बिक्री कम होने की वजह से झारखंड के इटखोरी में बीज विक्रेता मायूस हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी कम धान और मक्का बीजों की बिक्री हुई है। पिछले साल प्रखंड में धान बीज 35 मीट्रिक टन और मक्का बीज 13 मीट्रिक टन बिका था, जबकि इस साल धान का बीज 13 मीट्रिक टन और मक्का बीज मात्र 3 टन बिका है। बीजों की बिक्री कम होने का कई कारण बताए जा रहे हैं। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।